अभी इतना पानी नहीं है तो आसानी से निकल जाएगी। पहली गाड़ी को निकलने दो, फिर उसके बाद अपनी घुसाओ। मेरे टकले पे भी गिर रही है, ऐसी बात नहीं है। अब तो स्नो गिरती हुई दिख रही है पूरी। हाय 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 हाय, मजे आ गए, पैसा वसूल हो गया, ट्रिप सक्सेसफुल। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, सारे धीरे ढीले बैठे, वो भी लड़की ढीली बैठी है। ये बर्फ का रेगिस्तान है भाई साहब। इतनी चमक पड़ रही है ना, चश्मा लगा लो। दूर दूर तक जहाँ देख रहे हो बर्फ ही बर्फ दिख रही है। इतनी जोर की मेरे पेट में मर रही है। गरीब को वैसे ही बहुत भूख लगी है। तो यहाँ से अभी मैंने मैप में दिखाया, ये तो टाइम ही बढ़ता जा रहा है। 12 लाचला को भी अप्रॉक्स वो 1.5 घंटे से ऊपर दिखा रहा है, 1 hour 45 minutes। या तो फिर हमारे पास ऑप्शन बनता है कि हम सरचू तक जाएं, वहाँ पे रुकें और फिर वहाँ से कल लेक ले निकले, क्योंकि अभी लेक ले निकले तो बहुत ही लेट पहुँचेंगे, बहुत लेट। सो ये दारचा ब्रिज है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इसको भी BRO ने बनाया। सो यहाँ पे जितनी भी रोड है ये BRO इसको मेंटेन करके रखती है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये है चेक पोस्ट, यहाँ पे होती है एंट्री एंड उसी के बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। काफ़ी ट्रैफिक है, सो इधर भी काफ़ी मूवमेंट हो रही है, अभी पता चलेगा। वैसे तो हम जा ही नहीं सकते, ले तो कंफर्म है कि आज नहीं जा सकते हम, हमारे को जल्दी निकलना चाहिए था। ले तो फिर सुबह ही निकलना चाहिए था। डिजायर गाड़ी है, 3 लोग है, डिजायर गाड़ी है। ड्राइवर का लखा लखा लखा, हाँ जी लखविंदर, ओए लखा नहीं लिखाना, 12 लाचा पिंकू लिखा देना होना, 12 लाचा 12 लाचला। वैसे लेकर रास्ता खुला हुआ सर, कितना टाइम लगता है यहाँ से? यहाँ से भी अच्छा, और सरचू को यहाँ से कितना टाइम लगता है? लगा लो 4 की। वहाँ पे रुकने का होता है वहाँ पे सरचू में? अच्छा 10 भी। सो यहाँ पे एंट्री के बाद आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे बस वो नोट करके रखते हैं जस्ट इन केस अगर आप कहीं फंस जाओ, उस हिसाब से। ये जो सामने है, ये सामने जाता है शिंकुला पास, और हमने अभी जाना है 12 लाचला जो है यहाँ से शिंकुला। ये है 44, सरचू ले सब यहीं से जाता है। तो मैंने इनसे पूछा था खुला ले का रास्ता, बट यहाँ से 10 घंटे लगते हैं यार, सारी जगह से 10 घंटे लगते हैं। वैसे समझ नहीं आ रहा कितना टाइम लगता है। हमने वहाँ से जहाँ पे रुके थे वहाँ पूछा, उन्होंने 10 घंटे। फिर वहाँ पीछे एक जगह मैंने जहाँ से केलॉन्ग के पास सोचा 10 घंटे, आराम से 15 घंटे हो गए। तो मतलब काफ़ी लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं है। बाकी सरचू में भी जा सकते हैं, सरचू 4 घंटे लगते हैं यहाँ से, और सरचू में रुकने का ऑप्शन होता है। तो हाँ, ये आगे जाके किसी से पता चलेगा कि कितने ऑप्शन है, वरना फिर वही एक ऑप्शन हमारे पास आज बचता है कि हम यहाँ से सरचू तक जाएं, सरचू में रुके, क्योंकि फॉर ले वी आर वेरी लेट। अगर 12 बजे हम निकले तो मतलब रात के 11-12 बजे हम पहुँचेंगे, जो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। अरे ना प्लानिंग वो नहीं थी ना लेकी, तो हाँ वैसे भी हमारी प्लानिंग थी नहीं लेकी, दिल में ज़रूर था ले प्लानिंग में नहीं था। बट क्या सुंदर नज़ारे हैं यार, क्या मस्त पहाड़ है, कहीं चमक रहे हैं, वाइट स्नो, और आगे शूटिंग भी चल रही है, क्योंकि अभी जहाँ पे एंट्री कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी जो ट्रक्स थे तो वो शूटिंग वाले हैं। क्या पता हमारे को भी देखने को मिले आगे कहीं शूटिंग चल रही है। यहाँ पे कई पॉइंट्स ऐसे भी हैं, जहाँ पे सिग्नल ही नहीं है, और ये भी उनमें से एक है, थोड़ा सा वहाँ से आगे जाते हुए। और यहाँ पे वही है कि
व्यूज़ इतने अच्छे ना कि थोड़ी देर बाद मन करता है यहाँ रुक के फ़ोटो खिंचा लो, वहाँ रुक के फ़ोटो खिंचा लो। बट प्रॉब्लम वही है कि आप कितना रुकोगे, और जितना रुकोगे उतना ही आपका टाइम ऐड ऑन होता जाएगा। एंड हमने तो वैसे ही अपना थोड़ा स्केड्यूल लेट कर लिया, बस क्या ही कर सकते हैं अब। कैमरा भी मेरा सोच रहा फोकस करूं या ना करूं। वो देना टॉफी। कभी फोकस हो रहा है फिर हट रहा है, फोकस हो रहा है हट रहा है। एंड यहाँ पे पुल का काम चल रहा है तो हल्का सा थोड़ा सा पैच ख़राब है, और फिर वही उसमें कुछ लोग समझदार जो होते हैं जो 2-2 लाइनें लगा देते हैं, जिसमें मोस्टली टैक्सी वाले ही हैं, वो जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती सवारी को छोड़ने के लिए, पर उनको ये नहीं पता इससे और डिले होता है। बट इनको तो खुद वही है, रोज़ चलाने वाले लोग हैं, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। और बीच में घुसा दिया अपनी स्विफ्ट। ये जो साइड में है ये बर्फ़ है, पता तुमको? जो मैल है ये? हाँ, पर वो मिट्टी इतनी होगी कि पता नहीं चल रहा। और ये भी अच्छा कि पानी के लिए उन्होंने बना दिया कि नीचे से निकल जाए पानी, वरना इस जगह पे काफ़ी अब तो चेंज कर दिया उन्होंने। वरना जो मैंने पुराने व्लॉग्स देखे हैं लेह लद्दाख की तरफ जो लोग जाते हैं तो वाटर क्रॉसिंग रहती है, और एट टाइम्स यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है कि निकालनी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पानी मेल्ट होके आ रहा हो या बरसातों का टाइम हो, क्योंकि एकदम से पानी आता है फिर यहाँ पे। तो हल्की सी रोड ख़राब है, बस वो ये कि आराम आराम से चलते रहो, अरे बाप रे। ज़्यादा तेज़ भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले गियर पे आराम से निकल रही गाड़ी। फिर से बेहतर सड़क आ गई। तो ऐसी ही है यहाँ पे, मतलब मोस्टली सड़क ठीक है, इक्का दुक्का जगह आता है जहाँ पे थोड़ा सा पैच ख़राब होता, एंड फिर उसके बाद फिर से सही सड़क आ जाती है। अच्छा, वो मैंने शायद गलत अंदाज़ा लगा लिया, वो ये है पानी वाला जहाँ से आपको पानी से निकालनी पड़ती गाड़ी। अब इतना पानी नहीं है तो आसानी से निकल जाएगी। पहली गाड़ी को निकलने दो, फिर उसके बाद अपनी घुसाओ। अब तो अपने को रुकना पड़ेगा। ये यहाँ तो स्टॉप लेना ही पड़ेगा। कितनी देर आप लगातार चला सकते हो। इस जगह का नाम है दीपक ताल। नहीं आगे लगे। कितना साफ पानी है, बिल्कुल क्लियर, अंदर पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे टाइप वाला पत्थर लेना, ये देखिए ऐसे टाइप वाला पत्थर लेना, और फिर ऐसे 2 ही थप्पे लगे फिर। तो ये जगह की जो कहानी है वो ये है कि पहले जो था इस जगह का नाम दी था, तो जब दी ने ताल से ताल मिलाई तब जाके इस जगह का नाम दीपक ताल बना। अब देखो सफ़र में ऐसे गंदे जोक्स तो बनते ही हैं थोड़े बहुत अपना केमिकल और कॉमिकल सैमी वाला वो तो डालना पड़ता है कि जब तक ज्ञान की ताल से ताल नहीं बनेगी ना। और इसने इस लेक का पानी का वो नहीं बढ़ा दिया, गहरा नहीं कर दिया, और पत्थर फेंक के तब तक ये नहीं मानेगा। तब से लगा ओ 2 थप्पे लगे हो गए वेरी गुड यार, लगे क्या चले। अब इस जगह में एक ही दोष है इस पूरे रास्ते में कि थोड़ी देर बाद ऐसे व्यूज़ आते हैं, ऐसे मोमेंट्स, ऐसी जगह आती है कि आपका टाइम इसी में लग जाता। फोटो इसने पत्थर फेंक के कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ करते सारा टाइम वहीं निकल जाता। चलो फिर चलें यार, ऑलरेडी लेट है। सो जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें हल्का इतना ज़्यादा फोकस हो रहा था कि जो यहाँ की ब्यूटी है वो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होगे। हाँ, सिग्नल तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी बहुत ही ध्यान से चलाएं, खास करके जो ख़राब पैचेस हैं, क्योंकि गलती से अगर गाड़ी लग गई नीचे या कुछ भी 19-20 हो गया तो आपको किसी अच्छे इंसान का वेट करना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करे,
जो आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है। नहीं। सो ड्राइव सेफ। आजकल हर कोई नहीं रुकता, लोगों को डर लगता कि क्यों रुकूं अभी मैं। अब जैसे हम आते हुए हमें कितने लोगों ने हमसे लिफ्ट मांगी ना। हाँ, हमने भी सबको नहीं दी ना, पर अभी तो हमको स्पेस नहीं था ना। नहीं, पर अभी वो आंटियां जैसी थी, चलो वो ठीक था कि हाँ चलो वो गांव आंटी। वाले, हाँ तो उनको हमने लिफ्ट दे दी। यार, पर वो ये जाना भी कितनी दूर था। अपना ऐसा हिसाब किताब, आजकल ज़माना सेफ नहीं है, तो आपको बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है कि हेल्प करनी नहीं, वो चाहिए boys या मांग रहे थे नहीं ना करनी हमसे, वो चाहिए। जो अंकल लोग, उनको नहीं दी, उनको देख के मुझे बर्फ गंदी है। बट वो ये बूढ़े लोगों को भी थोड़ा ध्यान से देना चाहिए, स्पेशली गाड़ी में तो चलो फिर भी ठीक है, 2 व्हीलर में अवॉइड गिविंग लिफ्ट टू एल्डरलीज, क्योंकि गलती से उनका बैलेंस डगमगा गया या गिर गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मैंने खुद एक बार ये हाँ, तो पर्सनल छोटे एक्सपीरियंस कैसे? किया है, तो नेवर एवर। ओह माय गॉड, अब थोड़ा सा तो यहाँ ही थी। पता नहीं बर्फ है, बारिश है, आई डोंट नो। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, 12 लाचला पास से थोड़ी ही पीछे, और यहाँ तो ऐसे लग रही है स्नोफॉल हो रही है। बट वो ये कि हल्का हल्का सा, मतलब ठंडा भी और गर्म भी एटमॉस्फेयर, तो वो पहुँचते पहुँचते स्नोफॉल नहीं है। ड्रॉपलेट्स सी बन जा रही हैं। जन्नत है ये, जन्नत। लेह लद्दाख। अब समझ आ रहा है कि लोग इसके पीछे इतने क्यों क्रेजी हैं, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ आ गए ना सच्चा नैनीताल है। तो ये नैनीताल की लग रही है। स्वर्ग के दर्शन कर लिया आपने, ऐसे सोच लो। हाँ ना। कंसीडरिंग इतने हम पापी हो चुके हैं, स्वर्ग तो हम पहुंचेंगे नहीं, तो ये वाले स्वर्ग का मजा। 10 डेज के लिए तो आओ। हाँ ये तो है, हमारे फिर पूरा अपने प्लान में सिर्फ एक यही दिक्कत है कि अपना ऑफिस है, वो मैनेज करना थोड़ा वो है कि आगे नेट नुट मिल जाए तो चल जाएंगे यहाँ से मैं रातों रात की। हमेशा ही आ रहा हूँ, जिसमें रेस्ट कर सकते हैं। अभी भी हम 12 लाचला से थोड़ी सी दूर है, बट कियान हैज़ बीन फोर्सिंग मी, थोड़ी देर में मुझे बर्फ़ छूनी है, और यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है, हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स भी दिखाई दे रही हैं, एंड काफ़ी सालों बाद स्नो गिरते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट हम जब मनाली आए थे वो भी मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले तब देखी थी, एंड बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। सो कियान को सबसे पहले हमने क्रॉक्स से ये थोड़े शूज़ बनाए हैं, वो थोड़े मोटे हैं और मुझे लग रहा है ग्रिप भी सही है। अब स्नो पड़ने शुरू हो गया, अब तो दिख रही है प्रॉपर स्नो गिरती हुई दिख रही है। कैमरे में पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट अब तो प्रॉपर फुल फ्लेज्ड स्नो। ये देखो पूजा के सर पे
पूजा के सर पे बर्फ गिर गई है। कितना अच्छा लग रहा मेरे टकले पे भी गिर रही है, ऐसी बात नहीं है। अब तो स्नो गिरती हुई दिख रही है पूरी। हाय 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 हाय, मजे आ गए, पैसा वसूल हो गया, ट्रिप सक्सेसफुल हो गया, बर्फ देखने को मिल गई और बर्फ गिरती हुई देखने को मिल गई है। क्या हो रहा है? अब ठीक है, यहाँ पे मस्ती नहीं करनी होती है, यहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे खड़े होके, ना ज़्यादा देर बैठना। ऐसे झुक के मैं अभी ज्ञान के लेस बांध रहा था, मैं उठा, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे एक्सर्शन नहीं देना अपने को। इसको सूंघ थोड़ा सा, बस बस। बट वाओ, अब मुझे ऐसे लग रहा है हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। मौसम हो रहा है ख़राब, वापस भी जाना है हमको। चलो फिर चले क्या? क्या और खेलना है बर्फ़ में अभी? यार वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इस बर्फ में खेलेंगे। वहाँ खेलेंगे, चल। ये देखो एक समीर होता के, तन तारा, अभी हो रखा ठन 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 तारा। और ये ना मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज भगवान स्नोफॉल हो जाए, जो कि हो गई है। क्या इतना ऊपर मत जा, आ जा वापस आ जा। ये पकड़ और इसको सूखते रहो। फ्रेश स्नो। क्या तू खुश हो गया ना? तू कह रहा था कि बस स्नो मिल जाए मुझे फ्रेश। अरे ठंड है यार। वो देखो बर्ड कितनी प्यारी जा रही। मेरे फोन में पूरा स्नो गिर रही है। कितनी ज्यादा गिरती लगी। पहुंच गए हैं सूरजताल। फिलहाल कियान का है हाल थोड़ा सा बेहाल। तुम ठीक हो? मेरा फिलहाल ठीक है, बट अभी इसमें हो रहा है। एकदम भारी सूरजताल द विश लॉकर। यहाँ पे आप अपना लॉकर खुलवा सकते हैं, बैंक वाला नहीं, किस्मत वाला लॉकर। विश करके अपनी और यहाँ लॉक कर दो। वाकई आपकी लॉक करने के बाद पूरी होगी विश की नहीं, वो आपको बाद में पता चलेगा। फ्रोजन लेक है ये, इसका नाम है सूरजताल लेक। सूरजताल जहाँ पे आके थोड़ा सा हाल हो सकता है बेहाल। ज्ञान तो बेचारा ढीला हो गया, पूजा को भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है। मैं ठीक हूँ, सबका अपना अपना बॉडी लेवल है। तो ये कुछ पार्ट तो अभी भी जमा हुए हैं। अरे ये तो ऐसे लग रहा पाँव ऐसे किसी का बीच में, वहाँ से एड़ी एंड देन टुवर्ड्स वो चौड़ा होता है जा रहा है। पर वो ये पिघलती जा रही, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही, तो पिघल गई है। ऑल इज वेल पूजा, ऑल इज वेल। अरे भाई तो हाफ टी शर्ट में बैठे हैं यार। सबका बॉडी का अपना अपना हिसाब किताब रहता है। कोई जैकेट में है, कोई शर्ट में है, कोई हाफ स्लीव्स में है। अपने अपने लेवल से एंजॉय करो। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, सारे धीरे ढीले बैठे, वो भी लड़की ढीली बैठी है। मैंने भी ज्ञान को थोड़ी देर गोदी में उठाया क्योंकि ये फील नहीं कर रहा वेल। मेरी हालत ख़राब होगी थोड़ी सी। वैसे ठीक है, बट जब आप कुछ एकदम से ज़्यादा फास्ट कर देते हो ना, फास्ट मुड़ के फास्ट एक्शन कर दिया। और फ़ोटो सेशन में भी हमारे को इतना टाइम लग जा रहा है। पहले हम इंडिविजुअली खींच रहे हैं, देन फिर ज्ञान को भी हमारी फ़ोटो खींचनी कि उसको बताने अपने फोटोग्राफिक स्किल्स। बट मज़ा आ गया सीरियसली। अब गर्मी से लग पड़ी है। हाँ चलो पानी पिए और आगे बढ़े। अभी हम बारालाचला नहीं पहुँचे हैं। सूरजताल से कॉमिकल सैमी रिपोर्टिंग। बर्फ़ पड़ रही है, आप भी देखना चाहते हो तो अभी आ जाओ जितना जल्दी बना सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ जा रही है। सड़क से भाप निकल रही है। मौसम वैसा है, गरम गरम सा भी फील हो रहा है
बाहर निकलो तो ठंड ठंड सी भी लग रही है। पता नहीं चल रहा एकदम ठंड। मुझे जैकेट में गर्मी लग रही है अभी। बस सड़क में अगर ध्यान से देखो तो भाप भाप यार, बड़ा अमेजिंग प्लेस है। सारी जगह सेम ऐसे भाप निकलती हुई। एंड हम इतनी लेट हैं, अभी हम 12 लाचला नहीं पहुँचे, 2:30 बज रहे हैं। पर अभी हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से व्हाट टू डू। अगर हमारे को ले जाना है तो हमारे को सरचू तक जाके फिर वहाँ पे रुकना पड़ेगा। एंड अगर हमारे को जाना है वापस तो वही जिस्पा में रुकेंगे और फिर कल वहाँ से मुझे तो ये टेंशन पाल हो भर। गई तो बंद ना हो जाए। नहीं इतनी स्नो तो नहीं कर रही है, बट क्यान बोल रहा ले नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ले क्यान की बस हो गई। बस हो गई है, सांसें चढ़ गई हैं। सीरियसली थोड़ा मुश्किल तो है बच्चों के लिए थोड़ा टफ। यहाँ तो और ज़्यादा ये होगी। यहाँ तो ऐसे लग रहा है धुंध है हाँ, बीच बीच में। क्या बर्फ और उसकी दोनों तरफ एक होता है ना लश ग्रीन ग्रास, तो यहाँ लश वाइट स्नो, भी लोग हैं। दूर दूर तक वाइटनेस ही वाइटनेस है। दूध सी सफेदी जैसे निरमा से आती है ना, वैसे ही सफेदी यहाँ बर्फ से छा रखी है। गाइस देखो कितने लोग हैं। हाँ वहाँ बहुत लोग हैं। कैन हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Good. गुड। पता है मैंने एक चीज वही है 12 लाचला पूछो क्या? जो लोग दिख रहे हैं ना जहाँ पे, दैट इज 12 पूछो लाचला। क्या? हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बाहर उतर रहे हैं ना, कार में चल रहे हैं तो इट्स ओके, और जैसे बाहर उतर रहे कुछ हल्का सा भी चल रहे हैं या तो फिर ब्रीदिंग का थोड़ा है ना। हल्के हल्के चलो, धीरे धीरे कदम चल रखो, बिल्कुल स्नेल कछुए की चाल चलनी है यहाँ पे। के जैसे। स्नेल के जैसे, यस। बोलते हैं ना कछुए की चाल चलो, वो यहाँ के लिए वो है। ट्रक्स बर्फ गिरी, स्नो गिर रही है अभी भी स्टिल। गाड़ी के अंदर गिरी। क्या मस्त हो रखा के दिख ही नहीं रहा। वाइट ही हो गया यहाँ तो अभी। बट इन ऑल ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द डिसीजन जो हमने फ़ैसला लिया कि 12 लाचला चलते हैं। बर्फ़ भी देखने को मिल गई, गिरती हुए भी दिख गई। बस अब दिल में बस एक रिग्रेट रह जाएगा, ले नहीं यार मेरे को कोई तो वैसे मुझे ले कुछ चल। नहीं, अभी तो मैं जो चाह रही थी वो हो ही गया। तुम्हारी तबीयत वैसी हो रही ना, तो इसलिए तुमको लग रहा, मेरी स्नो तो गिर गई तो उससे अच्छा क्या है। हाँ पर ले यहाँ तक है। भी ब्यूटी बहुत अच्छी है। वो सोचो वो क्या है फिर, ये ऐसा थोड़ी है। वही बोल रहे ना, हर जो आपको अच्छी चीज़ के लिए ना परिश्रम करना पड़ता है। सो अगर आपको ब्यूटी देखनी है नेचर की, तो आपके लिए आपको थोड़ा तो उसके लिए वो करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। एंड दैट सैक्रिफाइस इज जो ये देखते हैं ब्रीथनेस वैसे। का इशू है, सोचते हैं ये सब। बहुत स्कीइंग भी चल रही है यहाँ पे, तो काफ़ी बर्फ है। एंड स्टेलिंग अमेजिंग फैंटास्टिक, जो भी इसके सिनोनिम्स होते हैं वो वाली जगह ही है। सो दिस इज 12 लाचला पास, 16,040 फीट, एंड दैट इज़ वाई लोगों को आप यहाँ पे देखोगे थोड़े ढीले ढीले हो रखे। बट ऑल यू हैव टू डू इज टेक बेबी स्टेप्स, कदम कदम बढ़ाए जा, क्या न खुशी के गीत गाए जा। यहाँ पे अगर लेस खुल गई ना, तो लेस बांधने के बाद ना उठना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही आप नीचे झुकने के बाद ऊपर उठते हो ना, आप दूसरी यूनिवर्स में पहुँच जाते हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स में। वैसे सीधे चलते रहो, आराम आराम, नो प्रॉब्लम। द मोमेंट यू बेंड एंड ऊपर उठो, बस। गर्मी लग रही है जैकेट में। सो ये बर्फ का रेगिस्तान है भाई साहब, इतनी चमक पड़ रही है ना,
चश्मा लगा लो। जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए दूर दूर तक जहाँ देख रहे हो बर्फ ही बर्फ दिख रही है, बर्फ ही बर्फ। और वहाँ क्या लगा अपना एक ना प्रोजेक्ट में मिशन स्नोमैन बनता है कि नहीं बनता। खींचू मैं। पार्किंग तो फिलहाल ओपन ही है, ज़्यादा रश नहीं है तो जगह अपने को भी मिल गई है। इस तरफ भी गाड़ियाँ लगी हैं, इस तरफ भी, और बीच में सड़क खुली छोड़ रखी है अनटिल अनलेस कोई ट्रक्स ना आए। काफ़ी खुला पैसेज है निकलने के लिए। यहाँ पे कोक ठंडी करने के लिए रखी है, ठंडी करने के लिए कोक। ठंडा मतलब कोका कोला। कोई स्टिक मिल जाएगी क्या न? कैसे लग रहा है फिर तेरा 12 लच्छा 12 सेक्टर क्या क्या नाम रखे तूने? कैसे लग रहा है पहुँच के? हाँ, ओला ओला बर्फ का गोला। नहीं पापा, हाँ, आप फिर तो बना पर इतनी जोर की मेरे पेट में मार रही है। गरीब को वैसे ही बहुत भूख लगी है, अब खाने पीने को कुछ देखा जाए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गोला बनाऊंगा। थुनिया का पूजा, थुनिया। कंसीडरिंग योर करंट सिचुएशन, 3 बज चुके हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वापस जाओ, या तो यहाँ से सरचू और फिर ले। तो क्या कहना है तुम्हारा कि ले जाना है कि वापस जाना है कि ले जाना है? क्या नहीं, मम्मा को आंसर करने दे। कैन वेट 1 मिनट। ले जाना है कि वापस जाना है? देखो मुझे कुछ नहीं पता। अगर गलत तुम देखो अपना Wait, can I तुम्हारा wait? ऑफिस है, उस हिसाब से। ना तुम्हारी हेल्थ क्या कहती है? मेरे ऑफिस को तो छोड़ो। थोड़ी हेल्थ तो जवाब दे रही है। ले तो, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ले तो और हाइट बढ़ेगी अभी। कहीं तुम्हारे को ले जाते जाते लेने के देने ना पड़ जाए। और यहाँ से जहाँ हम वो जा 2 कालू भी आ गए हैं, ब्लैकीज, मजा आ गया। कुत्तेज। इनके साथ फोटो खींचोगे? चलो, वी हैव टू मेक अ डिसीजन, इधर वी गो बैक और इधर वी गो हेड। बस मुझे ऐसे वो रह जाएगा कि कुछ 250-300 किलोमीटर ही तो रह गया था मैं, एंड वो 250-300 किलोमीटर अगली बार कब पूरा होएगा ये तो भगवान ही जाने। सो ऑल द इंस्टाग्राम रील्स लवर्स, यहाँ सिग्नल नहीं आता है। अगर आप प्लान करके आ रहे हो कि रील बनाएंगे यहाँ के, तो ऑडियो पहले से सेव करके आना। ब्रेकफास्ट में खाए आलू बुजीरे, एंड अभी पूजा और ज्ञान खाने वाले हैं खीरे। वाह, एक और गंदा जोक ये ना, मेरे दिमाग पे थोड़ा असर पड़ गया, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। एंड एक बार मैं कैन से फिर पूछ लेता हूँ, कैन नहीं जाना फिर ले? कैन ने तो मेरा प्लान ही खराब कर दिया सारा। मुझे टर्मिनेटर बनना पड़ेगा तभी मेरा लेह लद्दाख का सपना पूरा होगा। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है।